खरगोन के बड़वाह में संगीत ने दृष्टि बाधित जोड़े को करीब ले आया और दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए। कहा जाता है कि प्यार चेहरा देखकर नहीं बल्कि दिल से दिल के बीच के स्पेशल कनेक्शन से परवान चढ़ता है। एक ऐसा ही प्यार स्पेशल जोड़े अनामिका वर्मा और नीलेश राजपूत के बीच भी हुआ। दृष्टिबाधित होने के कारण दोनों ने एक दूसरे का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन संगीत दोनों को करीब लाया और आज वह परिणय सूत्र में बंधकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। इन दोनों की शादी बड़वाह के महेश्वर रोड पर उत्सव गार्डन में उत्सवी माहौल के बीच संपन्न हुई। 2 दिवसीय शादी में दोनों ने खूब एंजॉय किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर विवाह में होने वाली प्रत्येक रस्म को बड़ी शिद्दत के साथ निभाया, तो वहीं पूरे परिवार ने दोनों की आंखें बनकर हर उस क्षण का साक्षी बनाया जो उन्हें उनके जीवन के नए पथ की ओर ले जाएगा। इस शादी में घराती के साथ बाराती के रूपों में दोनों के दृष्टिबाधित मित्र भी सम्मिलित हुए, तो वहीं अनामिका के ऑर्केस्ट्रा के सुरीले सदस्यों ने सुमधुर आवाज में गीत गाकर दोनों को इस सुनहरे पलों की बधाई भी दी। अनामिका और नीलेश की शादी ने आज उन कई दिव्यांगजनों और दृष्टिबाधितों के लिए प्रेरणा है जो शारीरिक कमी के चलते जीवन को जीने के बजाय उसे हार मानकर परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। दोनों ने तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी कमी को ताकत बनाते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बने। दोनों ने जीवन में आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को जीवन साथी चुना। आज एक सामान्य जोड़े की तरह दोनों भव्य शादी में परिणय सूत्र में बंधे। अनामिका के पिता राधेश्याम व मां धर्मिष्ठा वर्मा ने बताया कि वह 6 वर्ष की उम्र में अनामिका की तबीयत खराब हुई। इस दौरान उसे किसी दवा या बीमारी का साइड इफेक्ट हुआ। धीरे धीरे दोनों आंखों का विजन चले गया। साल भर तक माता पिता की तमाम कोशिशें, विभिन्न राज्यों के 1 दर्जन से भी अधिक डॉक्टरों को दिखाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पूर्णतः दृष्टिबाधित होने पर परिजनों ने अनामिका को पढ़ाने की ठानी। पढ़ लिख कर कुछ बनने का जज्बा अनामिका में भी था। देवास के दृष्टिबाधित आवासित स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इंदौर के कॉलेज में संगीत विषय में स्नातक कर मेरिट में स्थान प्राप्त किया। अनामिका ने पहले प्रयास में नीट परीक्षा क्वालिफाई की। वर्तमान में वह उज्जैन के शासकीय कन्या महाविद्यालय में संगीत की शिक्षा दे रही हैं। हाल ही में 26 जनवरी को अनामिका को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सम्मानित भी किया। अनामिका के पिता ने बताया कि दामाद नीलेश मूलतः सिवनी मालवा के रहने वाले हैं। उन्होंने भी संपूर्ण हालातों में पढ़ाई पूर्ण की। वर्तमान में वह खंडवा में सांस्कृतिक विभाग के कॉलेजों में संगीत सिखा रहे हैं। इसके पहले वे इंदौर में रहते थे। इंदौर के कार्यक्रम में अनामिका अपने ग्रुप के साथ गाना गा रही थी। सुंदर अनामिका की आवाज सुन नीलेश के एक मकान मालिक ने उन्हें फोन लगाकर अनामिका के बारे में बताया। नीलेश की बहन ने उज्जैन आकर अनामिका को देखते ही पसंद कर लिया। इसके बाद दोनों परिवारों ने मुलाकात कर नीलेश और अनामिका ने एक दूसरे को पसंद करने के बाद रिश्ता तय कर दिया। इस तरह संगीत ही दोनों को करीब लाया। अनामिका की इच्छा थी कि भले वह एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन उनकी शादी से जुड़ी यादें वर्षों तक उनके साथ रहें और उनकी आने वाली पीढ़ी भी देखे। यही कारण है कि 2 दिवसीय शादी के प्रत्येक पलों के फोटोशूट व वीडियो शूटिंग की गई। इसके साथ ही दोनों ने अपना प्री वेडिंग फोटोशूट भी करवाया था। अनामिका की माता धर्मिष्ठा ने बताया कि अनामिका की शादी के लिए सामान्य लड़कों के रिश्ते भी आए, लेकिन उसने मना कर दिया। अनामिका के मुताबिक उसकी फीलिंग्स को एक नेत्रहीन लड़का ही समझ पाएगा। साथ ही दोनों म्यूजिक फील्ड होने के साथ नीलेश का शांत स्वभाव, अच्छाई उन्हें भा गई। वे उनके गुरु, मित्र और अब पति बन गए। उन्होंने उन लोगों से अपील की है जो अपनी शारीरिक और आर्थिक कमी के कारण गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिम्मत ना हारते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहें। परिस्थितियां आपके अनुकूल जरूर होंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक तरह से मेरे लिए शादी सरप्राइज है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे लिए अरेंजमेंट किया जाएगा और मैंने सिर्फ सम्मेलन तक ही सोचा था और मेरे माता पिता ने इतना शादी का बड़ा आयोजन किया और सभी पूरे परिवार के लोग इतने खुशी से सम्मिलित हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सामान्य लड़कों के रिश्ते ज़रूर आए थे, पर वो सिर्फ ब्यूटीनेस और
माता पिता के संपन्न होने के कारण रिश्ते बहुत आ रहे थे, पर मुझे समझने वाला व्यक्ति चाहिए था जो मुझे अंडरस्टैंडिंग कर सके, जो मेरी एक दिक्कत है कि वो उस चीज़ को समझ सके। इस वजह से मैंने सामान्य लड़कियों के रिश्ते ठुकरा दिए थे। नीलेश जी में तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बहुत ही शांत हैं और बहुत ही एक्टिव है, उनका सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे पर्सन है। इस वजह से मतलब मुझे लगा कि इन्हें मैं अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकती हूँ। यह आइडिया भी पेरेंट्स का ही था। हम मतलब उन्होंने कहा था कि आप जब नॉर्मल लोग कर सकते हैं तो आप भी प्री वेड शूट ज़रूर करो। तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि कैसे होगा, क्योंकि तो हमने प्री वेड शूट की वो जो प्लानिंग करी, म्यूजिकल हुआ, हमने जैसे जो सामान्य लोग नाचना कूद डांस वगैरह करते उतना हम नहीं कर पाए, पर हमने उसको म्यूजिकल रखा और मतलब काफ़ी सपोर्ट किया। ये पेरेंट्स का आइडिया था, हमने ये तक सोचा नहीं था। और शुरू में मुझे भी बहुत मुश्किल आई और बहुत कुछ सहा, पर मेरी मम्मी और ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक जो भी आई हूँ मैं मम्मी पापा के सपोर्ट से, और मेरा सभी से यही है संदेश कि कितनी भी लाख मुश्किलें आए, कोई साथ दे या ना दे, पर अपने को हार नहीं माननी चाहिए। जो आपका लक्ष्य है उसे आप पूरा करें और कभी गलत रास्ते पे ना जाए। नीलेश जी के लिए कुछ गाना डेडिकेट कर देते हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। मिलने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।